Most welcome my student. How are you? Are you fine? फिट हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और विज्ञान पढ़ने में आशा है कि आप लोगों को आनंद भी आ रहा होगा। चलिए, हम लोगों की चर्चा का विषय क्या है? कोशिका चल रही है और कोशिका के एक एक कोशिकांगों पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो आज चर्चा का विषय आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या लिखा है? कोशिका का केंद्रक, न्यूक्लियस ऑफ सेल पर आज हमारी आपकी चर्चा चलेगी। देखो बेटा, सबसे पहले हम केंद्रक की खोज से संबंधित चर्चा करेंगे कि केंद्रक की खोज कैसे हुई है, और फिर उसके बाद जो है केंद्रक के अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर हम लोग चर्चा करेंगे। राइट? तो केंद्रक की खोज कौन किया है? यहां देखिए, केंद्रक की खोज कौन किया है बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए हैं? रॉबर्ट ब्राउन। राइट? और कब किए हैं? रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज कब किए हैं? 1831 में। और कहां से इनकी खोज किए हैं? आर्किड्स के सेल से, आर्किड्स के कोशिका से, आर्किड्स की कोशिका से केंद्रक की खोज किए हैं। तो देखो बेटा, अगर परीक्षा में आ रहा है, कंपटीशन में आ रहा है कि न्यूक्लियस की खोज कौन किया है, केंद्रक की खोज कौन किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन। कब किए हैं? 1831 में। और किस पर प्रयोग करके किए हैं? आर्किड्स के पौधे पर प्रयोग किए हैं। दूसरे वैज्ञानिक थे बेटा, जिसका नाम है जे हैमरलिंग। जे हैमरलिंग बेटा किस पर प्रयोग किए हैं? एक शैवाल चुने थे। इस शैवाल का नाम क्या है? एसिटेबुलेरिया की दो प्रजातियां थी बेटा। कौन प्रजातियां? पहला जो है एसिटेबुलेरिया क्रेनुलेट, और दूसरी प्रजाति क्या थी? दूसरी प्रजाति की है एसिटेबुलेरिया मेडिटेरियन। ये दो प्रजातियां हैं किसकी? एसिटेबुलेरिया की। इस पर बेटा वो कई प्रयोग किए और कई प्रयोग करने से क्या निष्कर्ष निकाले कि केंद्रक आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। केंद्रक आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। अतः केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है बेटा। क्या है? नियंत्रण केंद्र है। नियंत्रण केंद्र है किसका? कोशिका का। इसीलिए बेटा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रेन
ऑफ सेल। कोशिका को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। आप जरा ध्यान दो, कोशिकाओं में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। सारे के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। एक वैज्ञानिक थे बेटा फोंटाना। एक वैज्ञानिक कौन है? फोंटाना। फोंटाना ये 1781 में किसकी खोज किए? केंद्रिका की। किसकी खोज किए बेटा? केंद्रिका की खोज किए। और इसकी पुष्टि कौन किए? इसकी व्याख्या कौन किए? पुष्टि या व्याख्या? पुष्टि या व्याख्या कौन किए? स्लाइडेन। स्लाइडेन इनकी पुष्टि और व्याख्या किए। कब किए? इनका समय है 1838। 1838 में इसकी व्याख्या किए। किसकी? केंद्रिका की। कि कोशिका के केंद्रक में एक केंद्रिका भी होती है। क्लियर? और एक वैज्ञानिक थे बेटा डब्ल्यू फ्लेमिंग। कौन है? डब्ल्यू फ्लेमिंग। जरा देखो डब्ल्यू फ्लेमिंग क्या किए? डब्ल्यू फ्लेमिंग क्रोमैटिन की खोज किए। किसकी? क्रोमैटिन जाल। क्रोमैटिन जाल का पता लगाए। क्रोमैटिन जाल का पता लगाए, है ना? इसमें जो धागे की समान रचना थी, जाल थे, उसको क्या नाम दिए? क्रोमैटिन नाम दिए। राइट? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग क्या है? क्रोमैटिन के बारे में बताए। और फोंटाना और स्लाइडेन केंद्रिका के बारे में बताए। और रॉबर्ट ब्राउन और हैमरलिंड ये लोग केंद्रक के बारे में बताए। और क्या कहे? कि केंद्रक जो है कोशिकाओं में होने वाले सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को और सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर का नियंत्रण करता है। राइट? अब बात आ जाती है कि केंद्रक पाया कहाँ जाता है? केंद्रक की उपस्थिति कहाँ होती है? तो देखो बेटा, अधिकांश कोशिकाएं हैं जहां जो है बीच में पाया जाता है। केंद्रक की उपस्थिति। केंद्रक की उपस्थिति। केंद्रक पाया कहाँ जाता है बेटा? अधिकांश कोशिकाओं में केंद्र में पाया जाता है। यहां देखो, अधिकांश कोशिका में कहां पाया जाता है? कोशिका में केंद्र में पाया जाता है। केंद्र में। लेकिन विकसित पादप कोशिका में, विकसित पादप कोशिका में, विकसित पादप कोशिका में कहा? ये रसधानी के एक ओर, रसधानी के एक ओर होता है। रसधानी के एक ओर होता है। क्या कहता है? सामान्य कंडीशन अगर होगी तो केंद्रक तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि ये बीच में होगा। केंद्रक की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? बीच में होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल मैच्योर अगर है तो इसमें क्या होता है बेटा? बड़ा सा वैक्यूल होता है। क्या होता है? बड़ा सा वैक्यूल। तो ऐसे कंडीशन में केंद्र बीच में न होकर के एक किनारे पर आ जाता है। केंद्र कहाँ जाता है? एक किनारे पर आ जाता है। अब केंद्रकों की संख्या की बात अगर करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? केंद्रकों की संख्या
और केंद्रकों का आकार, इसकी आकृति कैसी होती है? तो इनकी आकृति बेटा अनियमित आकार की भी हो सकती है। आकृति इनकी गोल होगी, अंडाकार होगी, चंद्राकार होगी, है नहीं? तो कई शेप में पाए जाते हैं, फिर कई लोब में भी पाए जाते हैं, कई लोब में पाए जाते हैं। इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर भी होता है, कई ब्रांच होते हैं, है कि नहीं? तो केंद्रक के शेप वेरिएबल हो सकते हैं, उनके शेप चेंज हो सकते हैं। केंद्रकों की संख्या के आधार पर जरा यहां देख लेते हैं। यहां क्या है? केंद्रक की संख्या, केंद्रक की संख्या। केंद्रक की संख्या की बात अगर हम करेंगे तो कुछ ऐसे बेटा केंद्रक होते हैं जो बिना न्यूक्लियस के होते हैं, है ना? ए न्यूक्लिएट इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? ए न्यूक्लिएट, ए न्यूक्लिएट यानी केंद्रक विहीन। केंद्रक विहीन जरा देखो कोशिका कौन होती है? केंद्रक विहीन कोशिका है कौन बेटा? आरबीसी। हम लोगों के शरीर में बेटा जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं भी पाया जाता है। दूसरी चीज क्या है? अधिकांश कोशिकाएं, अधिकांश कोशिका क्या होता है? एक केंद्र की होता है। क्या होता है बेटा? एक केंद्र की होता है। अधिकांश कोशिकाएं क्या होती हैं? एक केंद्र की होती है, यानी उसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है? द्विकेंद्र की। द्विकेंद्र की कौन कौन होंगे? द्विकेंद्र की कोशिका। द्विकेंद्र की एक कोशिका जो होगी वो क्या होती है बेटा? जरा अंदाजा लगाओ, दो केंद्रक वाली कोशिकाएं कहां कहां पाई जाती है? उपास की कोशिका में पाई जाती है, लीवर कोशिका में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है बेटा? लीवर कोशिका में। और उपास की कोशिका, उपास की कोशिका में, उपास की कोशिका में पाया जाएगा, है ना? उपास की क्या होता है बेटा? कार्टिलेज की बनी होती है। अस्थि का छोटा भाई क्या है? उपास्थि। ये हड्डियों के जोड़ पर एक टोपी के रूप में पाया जाता है। जैसे मान लो ये हड्डी है हमारी फीमर की, ये हड्डी फीमर की है, तो इसी के ऊपर बेटा ये उपास्थि की टोपी लगी रहती है। ये उपास्थि की टोपी होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो बाइन्यूक्लिएट होती है। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखो बहुकेंद्रकीय है, एक तो बेटा पैरामीशियम भी है। कौन है? पैरामीशियम। अच्छा एक चीज ध्यान दो बेटा, पैरामीशियम तो सभी लोग पढ़े होंगे। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? यहां जरा देखो, लेडीज स्लीपर की तरह से होता कि नहीं होता बेटा? जैसे लेडीज चप्पल होता है वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये देखिए इनमें दो केंद्रक होते हैं बेटा, एक तो बड़ा केंद्रक होता है, एक छोटा केंद्रक होता है। ये बड़ा केंद्रक है और ये छोटा केंद्रक है। और इसकी बॉडी पर आप जानते हो कि सीलिया का पूरा सिस्टम सेट होता है। ये बेटा क्या है? सीलिया का सिस्टम सेट है। और सीलिया और फ्लैजिला का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, आप लोग उसको जाकर के देख करके सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो देखो बेटा ये एक केंद्रक है, ये केंद्रक है। तो बड़ा केंद्रक क्या करता है? बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल रखता है, यानी इस सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा उसको कंट्रोल करेगा। और छोटा वाला केंद्रक क्या है? ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को, जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है। क्लियर?
तो जनन से संबंधित नियंत्रण किसका है? छोटका का है। और बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है उसका कौन? बड़का वाला कंट्रोल करता है, राइट। और कुछ कोशिकाएं बेटा होती है बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय होती है, बहुकेंद्रकीय कोशिका। बहुकेंद्रकीय जो कोशिका है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? कुछ बेटा कवक है, कुछ क्या है? कवक हैं जिनकी कोशिका भित्तियां गल जाती हैं। इसमें कौन आ जाते हैं? कवक। कुछ कवक हैं जिनकी कोशिका भित्तियां गल जाती हैं, जिनमें बहुत सारे केंद्रक आपस में एक साथ नजर आते हैं। अब ये देख लो, ये कोशिकाएं हैं और ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं और बहुत सारी कोशिकाओं का केंद्रक है। और जब इनकी भित्ति गल जाएगी तो ये सब एक ही में आ गए कि नहीं आ गए? मल्टी न्यूक्लिएट हो गए कि नहीं हो गए? फिर ऐसे जरा देखो, बहुत सारे ऐसे इसमें होते हैं जिनमें सेप्टम नहीं होता, सेप्टम डिवीजन नहीं होता, बट इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं। तो फंगस में जो है मल्टी न्यूक्लिएट रचना पाई जाती है। क्लियर? और आपको मैं बताया कि इनके शेप की बात करोगे तो इनके शेप जो होंगे वो अधिकांश न्यूक्लियस जो है केंद्रक गोल होते हैं और कुछ में क्या होंगे? चंद्राकार होंगे। जैसे मान लो हमारा WBC है, WBC में क्या होते हैं? चंद्राकार होते हैं। फिर कई लोब में होंगे, जैसे मान लो आपका ये WBC में आपका ग्रेनुलोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट का जो डिवीजन किए हैं उसमें जैसे मान लो एसिडोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो लोब्स में होते हैं। ऐसे लगता है कई टुकड़े जो है उसमें पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसमें ब्रांच्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है? ब्रांच्ड। तो इसको जरा आप नोट कर लीजिए धीरे धीरे, आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम वर्णन करते हैं। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? केंद्रक की संरचना पर आ जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर, शेप ऑफ न्यूक्लियस। शेप ऑफ न्यूक्लियस की चर्चा करेंगे तो आपको मैं बताया ही कि अधिकांश कोशिकाओं में केंद्रक कैसा होता है? गोल होगा या अंडाकार होगा, गोलाकार होगा या अंडाकार होगा। तो यहां जरा देखिए केंद्रक की आकृति।